1,31,000 से कम होकर सिर्फ 1434 गिग्स मेरे पास आ चुकी हुई हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है कि आपकी जो भी स्किल हो, आप इस तरीके से उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर अपना कीवर्ड सामने लाइए, ताकि आपको आपका कंपटीशन कम हो जाए और आपके लिए ऑर्डर मिलना आपको ज़्यादा इजी हो जाए। आप कम कंपटीशन में आकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने पास ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को ग्रैब कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको तमाम तर डिटेल बताऊँ कि अपवर्क और फाइवर पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जी, तो अपवर्क और फाइवर पर आपको आज मैं तमाम तर डिटेल में बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और ये भी बताऊंगा कि अपवर्क पर बिड कैसे करनी है। इसके अलावा फाइवर पर गिग कैसे बनानी है। मेरी ये कंप्लीट वीडियो देखनी है आपने, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम तर डिटेल बताने वाला हूँ। फाइवर से हम शुरू करेंगे कि फाइवर पे हमने अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे बनानी है, और उसके बाद हमने उस गिग को प्रमोट कैसे करना है, बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। इस सारी की सारी डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फाइवर पे हम अकाउंट बनाएंगे अपना। उसके लिए हम आएंगे गूगल पर। यहाँ पे आपके पास पहले एक जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए। तो उससे भी पहले आज मैं आपको जीमेल अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा, और उस जीमेल अकाउंट से फाइवर का अकाउंट बनाया जाएगा। तो चलिए जीमेल पर जाते हैं। और इस टाइम मैं अकाउंट क्रिएशन में आ चुका हुआ हूँ, क्रिएट योर गूगल अकाउंट पर। और यहाँ पर हमने नया अकाउंट चूँकि बनाना है, तो लेट्स से मैं इसका कोई भी एक नाम रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा है एलेक्स ग्रे, और यूज़र नेम भी मैं चूज़ कर रहा हूँ। मेरा ये यूज़र नेम है gray65693@gmail.com। उसके बाद आपने इसमें पासवर्ड एंटर कर देना है और नेक्स्ट पे चले जाना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करना है। मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपने वो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। मैं इस टाइम फर्जी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही एंटर करें। आई एग्री कर लेना है यहाँ पर आपने। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस इन्फॉर्मेशन को कभी रीड नहीं करता है। हमारा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है जीमेल का, एलेक्स ग्रे के नाम से, जहाँ पर ये हमें कह रहा है वेलकम एलेक्स ग्रे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। फाइवर अकाउंट क्रिएशन, उसके लिए हम जाएंगे पहले गूगल पर। जी, हम गूगल पर इस टाइम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइवर। हमने यहाँ पर फाइवर एंटर किया है, और फाइवर की नीचे वेबसाइट आ गई है, फाइवर फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस। हम इसमें साइन इन करेंगे। जी, हम फाइवर की वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं हमें, जिसमें बिकम अ सेलर की ऑप्शन है, साइन इन ऑप्शन है, और ज्वाइन ऑप्शन है। बिकम अ सेलर या ज्वाइन, आप इनमें से कोई सी भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं फाइवर पर साइन अप करने के लिए। मैं इस वक्त ज्वाइन की ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अब हमें कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। तो जो ईमेल एड्रेस मैंने बनाया था मैं वो एंटर करूंगा यहाँ पर। चूज अ यूजर नेम, चूंकि मैंने अपना ईमेल एड्रेस एलेक्स ग्रे के नाम से बनाया था, तो मैं एलेक्स ग्रे, लेकिन एलेक्स ग्रे पहले से ही किसी ने पिक किया हुआ है, तो मैं इसके साथ 1 2 लगा दूंगा, और ये अवेलेबल है। यहाँ पर टिक का साइन आ चुका हुआ है, इसका मतलब है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। उसके बाद हमने पासवर्ड चूज़ करना है। 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, अपर और लोअर केस और नंबर सब कुछ होना चाहिए उनमें। यहाँ पर अभी मैं अपना पासवर्ड लिखने लगा हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कहेगा कि प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर ह्यूमन, जो कि एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है करना। जी, मेरा इस टाइम फाइवर पर अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है,
और अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन आई है फाइवर की तरफ से कि एलेक्स ग्रे 12 यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इसके लिए अब हमें अपने जीमेल अकाउंट पर जाना होगा, जहाँ पर फाइवर की तरफ से हमें एक ईमेल आई होगी और हमने उसको वेरीफाई करना होगा। मैं इस टाइम जीमेल पर मूव कर रहा हूँ। फाइवर की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस ईमेल पर भी लिखा हुआ है फाइवर एक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ से एक्टिवेट योर अकाउंट पर हमने क्लिक कर देना है। एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। ऑटोमेटिकली न्यू टैब में फाइवर का एक हमारे पास लिंक ओपन हो जाएगा, जिसमें वो बताएगा कि हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, और उसके बाद हम फाइवर पर मुकम्मल काम कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, हम गिग ऑफ़र कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात उसके बाद ये होगी कि आपने फाइवर पर जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, वो आपने कोशिश करना है कि आपकी अपनी पर्सनल पिक्चर हो। अगर आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर उठाकर फाइवर पे अपलोड करते हैं, तो फाइवर का एल्गोरिदम इतने तेज़ हैं कि वो थोड़ी ही देर के बाद आपकी पिक्चर को डिलीट कर देंगे। तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि अपनी ओरिजिनल पिक्चर ही फाइवर पर प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड करें। तो मैं इस टाइम चूँकि अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपलोड नहीं कर सकता हूँ, मेरी ओरिजिनल पिक्चर मेरे अपने फाइवर अकाउंट पर अपलोड हुई हुई है, तो मैं सिर्फ आपके लिए कोई फ़र्ज़ी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी पिक्चर उसी टाइम डिलीट हो जाएगी। जी, मैंने इस वक्त एक पिक्चर अपलोड की है, और मैंने तो इंटरनेट से ही उठाकर एक पिक्चर लगा दी है, लेकिन आपको मैं दोबारा कहूँगा कि आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू। चूँकि हम फ्रीलांसर हैं, तो मैं यहाँ पर यही टिक करूँगा रेडियो बटन पर कि आई एम अ फ्रीलांसर। यहाँ पर मैंने फ्रीलांसर चूज़ करने के बाद क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस बताई जाएंगी, हमने उनको कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू, कंटिन्यू। अभी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट की जाएगी फाइवर पर, हमने उस इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाए। यहाँ पर फुल नेम में मैंने अपना फुल नेम दे दिया है, मेरा ओरिजिनल नेम नहीं है ये, मैंने एक फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये नेम लिखा है। हमें साथ साथ ऊपर हमारी प्रोफाइल का कंप्लीशन रेट भी बताता रहेगा फाइवर के। इस टाइम हमारी 10% कंप्लीट हो चुकी हुई है प्रोफाइल। हमने अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। चूँकि मैं बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से ही अपनी डिस्क्रिप्शन दूंगा। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अपनी कुछ शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन एंटर की है। हाय, माय नेम इज़ ग्रे, आई एम अ प्रोफेशनल graphic designer with 5 years of professional experience in the field of graphic designing. I have worked with renowned firms and corporations, and I would love to offer my services here to help you out. ये मैंने वैसे ही अभी कुछ डिस्क्रिप्शन एंटर की है, और आप भी अपने स्किल है उस स्किल से रिगार्डिंग यहाँ पर अपनी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस एंटर करना है, क्योंकि आपसे किसी क्लाइंट ने आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगना है। लेकिन एक्सपीरियंस एंटर करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्लाइंट की नज़र में थोड़े प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस 1 साल का, 2 साल, 3 ईयर और 4 ईयर, कितना भी आप चाहें तो एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद हम आएंगे लैंग्वेजेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पर हमसे लैंग्वेजेस पूछी जाएंगी। एक और बात का आपने बेहद ख्याल रखना है, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में बेसिक है, तो ये बात सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं। इसीलिए हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर फ्लुएंट एंटर करें, कि इंग्लिश आपकी फ्लुएंट है। और अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो आप उर्दू भी एंटर कर दीजिए, और वो चूँकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम नेटिव पे क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपसे आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, आपने अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करना।
चूँकि मेरा ऑक्यूपेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, तो मैं यहाँ पर आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करूँगा। वैसे यहाँ पर डिफरेंट ऑक्यूपेशन दिए गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करूँगा। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें मेंशन ना हो तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो चूँकि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में एंटर किया कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा 2015 से लेकर 2021 या 2016 से 21 भी कर सकता हूँ। चूँकि अभी 2021 स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए मैंने 2015 से लेकर 2021 का कॉलम चूज़ किया। और यहाँ पर अब कह रहा है कि आप 2 से लेकर 5 तक अपनी बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यहाँ पर बताएं हमें कि आपकी किस किस स्किल में महारत है। तो जो आपकी स्किल हो आप उसको चेक कर सकते हैं। जी मैंने यहाँ पर अपनी 5 स्किल्स ऐड कर दी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद हमारी स्किल्स से रिलेटेड हमसे दोबारा पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पर भी वही स्किल मेंशन करनी है जो आपने ऊपर मेंशन की है। जैसे कि मेरी स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही मेंशन करूँगा। एक्सपीरियंस लेवल में आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर भी हैं, आपने अभी काम शुरू किया है, फिर भी आप यहाँ पर एक्सपर्ट ही मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है मल्टीपल स्किल्स ऐड करने की, तो आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऐड न्यू में जाकर। तो अगर आपके पास एक से ज़ायद स्किल्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारी एजुकेशन के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या एजुकेशन है। तो जो आपकी एजुकेशन हो वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंट्री हमारी मेंशन करनी है कि किस कंट्री से हमने एजुकेशन हासिल की हुई है। तो उसके मुताबिक मैं पाकिस्तान मेंशन करूँगा। मेरी यूनिवर्सिटी का नेम, जो लास्ट हमारी डिग्री थी वो किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से थी, आपने उसका नेम मेंशन करना है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की ऑप्शन आ गई है हमारे पास। आपकी जो डिग्री थी आपने वो मेंशन करनी है यहाँ पर। जी इकोनॉमिस्ट मैंने चूज़ कर लिया है और सेशन एंटर करना है कि आपका सेशन कौन सा था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको ऐड करवा देना। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, किसी भी चीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उनको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि इनकी तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती है। अगर आप खुद से भी सर्टिफिकेट एंटर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लें। चूँकि मैंने वहाँ पर लिखा था कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पर 2015 ही मेंशन करूँगा ताकि उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है और यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ही आपसे आपकी सोशल प्रेजेंस के हवाले से सवाल करेगा कि अगर आपने अपने अकाउंट्स फाइवर के साथ लिंक करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से पूछ रहा है कि आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है तो वो कर दें। बेहतर होता है कि जब आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना रहे होंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर लाजमी यहाँ पर एंटर कीजिएगा। चूँकि मैं सिर्फ अभी डेमो अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि मिनिमम कंप्लीशन रेट 65% होना चाहिए हमारी प्रोफाइल स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए मुझे अपने जो अकाउंट्स हैं उनको कनेक्ट करना लाजमी होगा मेरे लिए। इसलिए अब मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई की जा सके कि किस तरह फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया जाता है। जी हमने यहाँ पर नंबर की वेरिफिकेशन करवा ली है और उसके बाद हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद वो हमसे कहेगा कि ऑल डन, अब आप अपनी जो है गिग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिनिश पे हम अभी क्लिक करेंगे। हमारी इस टाइम प्रोफाइल जो है फाइवर पर वो सेटअप हो रही है, न्यू प्रोफाइल, और अब ये डायरेक्टली हमें गिग के सेक्शन में ले आया है, गिग क्रिएशन के सेक्शन में। अब हमें यहाँ पर एक गिग बनाना होगी और उसके लिए सबसे पहले हमने जो मेंशन करना है वो गिग टाइटल होगा।
कि हमारा जो गिग का टाइटल है वो क्या होना चाहिए। आपने कोशिश ये करनी है कि गिग का टाइटल आपने ना ज़्यादा शॉर्ट रखना है और ना ही ज़्यादा लॉन्ग रखना है। यहाँ पे ऑल्दो हमारे पास 80 कैरेक्टर्स तक की लिमिट होती है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि 80 कैरेक्टर्स से नीचे ही हो। गिग बनाने के लिए अब आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस को विजिट करना है कि बाकी लोगों ने किस तरीके से गिग बनाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गिग होती क्या है। गिग एक किस्म की आपकी प्रोफाइल है। फाइवर में जो इनिशियल न्यू सेलर्स होंगे वो 7 प्रोफाइल्स मतलब 7 गिग्स बना सकते हैं। गिग आपकी प्रोफाइल है। अगर क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल, आपकी गिग पसंद आती है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो आपने अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग को क्रिएटिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है कि क्लाइंट को देखते साथ ही ऑर्डर देने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। तो पहले हम मार्केट प्लेस विजिट करेंगे कि बाकी जो हमारे कंपटीशन में हैं उन्होंने कैसी गिग्स बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क है तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा लोगो डिज़ाइनिंग की गिग को। मैं उसको सर्च करूँगा कि बाकी लोगों ने कैसे बनाई हुई है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ लोगो लिखा है तो नीचे मेरे पास लोगो डिज़ाइन की फर्स्ट पे ही ऑप्शन आ चुकी हुई है। तो मैं इसको एंटर करके चेक करता हूँ कि कितने लोगों ने लोगो डिज़ाइनिंग पर गिग बनाई हुई है पहले से ही। जी, यहाँ पर हमारे पास पहले ही इसका फिगर शो हो रहा है और काफ़ी बड़ा फिगर नज़र आ रहा है। 1,31,956 लोगों की गिग्स पहले ही मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर तो जो एक न्यू सेलर होगा वो सोचेगा कि यार पहले ही इतने लोगों ने इस पर गिग्स बनाई हुई हैं और इतने बड़े बड़े टॉप रेटेड लेवल 2 के सेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे कैसे काम मिल सकता है। तो ये सोचकर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग करनी है कि जिस टॉपिक पर आपको, आप ही के स्किल के जिस टॉपिक पर आपको कम गिग्स नज़र आ रही हो, आपने उस टॉपिक को चूज़ करके उसकी गिग बनानी है। अब अगर मैं सिंपल लोगो डिज़ाइनिंग की गिग को चेक करता हूँ तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे पास गिग्स मौजूद हैं, तो मुझे कुछ चेंजिंग लानी होगी इन वर्ड्स में। अब फॉर एग्जांपल लोगो में तो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं। लोगो हमारे पास रेस्टोरेंट्स के भी लोगो होते हैं, बार्स के भी लोगो होते हैं, कैफ़ेज़ के भी लोगो होते हैं। तो मैं चूँकि ये सारे लोगोज़ बना लेता हूँ, रियल एस्टेट के लोगो बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा फूड रिलेटेड लोगोज़, फूड लोगो। तो देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर फूड लोगो मेंशन किया है तो 1,31,000 से कम होकर सिर्फ 1434 गिग्स मेरे पास आ चुकी हुई हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है कि आपकी जो भी स्किल हो, आप इस तरीके से उसको थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर अपना कीवर्ड सामने लाइए ताकि आपको आपका कंपटीशन कम हो जाए और आपके लिए ऑर्डर मिलना आपको ज़्यादा ईज़ी हो जाए। आप कम कंपटीशन में आकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने पास ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को ग्रैब कर सकें, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को ग्रैब करना होता है। अब यहाँ पर फूड लोगों में सिर्फ 1434 मेरे पास सर्विसेज आ रही हैं कि 1434 लोगों ने बनाया हुआ है। अब अगर मैं रियल एस्टेट लोगो देखता हूँ कि उसमें कितने लोगों ने बनाया हुआ है, इस कैटेगरी में 15,000 लोगों ने गिग बनाई हुई है। तो मतलब मुझे फूड लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। अगर कोई क्लाइंट आएगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आकर देखे कि यार इसको मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने इससे मैसेज में बात करनी है। तो अगर अब मैं इसको मैसेज लिखूँ तो पता नहीं ये कब मुझे रिप्लाई करे। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि यहाँ पर आकर चेक कर देते हैं कि जो ऑनलाइन इस टाइम सेलर्स बैठे हैं उनको हम मैसेज करें ताकि हमें जल्द से जल्द उनका रिप्लाई आ जाए। तो मैंने ऑनलाइन सेलर पर चेक करके देख लिया है कि हमारे पास सिर्फ 167 सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब अब हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। पहले जो मैंने आपको सर्च करके दिखाया था कि जब हमारे पास 1,31,000 गिग्स आ रही थी उसी सर्विसेज की, और जिसकी अब हमारे पास सिर्फ 167 गिग्स आ रही हैं। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच मैंने सर्च की है फूड लोगो के लिए। इसी तरीके से आपकी भी स्किल और मेरी भी स्किल की डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। उन सब ब्रांचेज को मैं एक एक करके सर्च करूंगा। जिस ब्रांच में मुझे कंपटीशन कम नज़र आया उस ब्रांच को मैं सिलेक्ट करके उस पर अपनी गिग बनाऊंगा। अब जैसे कि मुझे ये ब्रांच नज़र आ गई है कि फूड लोगों में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मुझे इसी पर ही अपनी गिग बनाना होगी अभी। और मैं यहाँ से कुछ गिग्स को स्टडी भी करूँगा कि इन लोगों ने अपनी गिग को कैसे बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये लेवल 1 का सेलर है और इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं
और यहाँ से हम एक लेवल 2 के सेलर को भी ओपन कर लेंगे और एक हम न्यू सेलर को ओपन करेंगे। इसने अपनी गिग का सिर्फ टाइटल रखा हुआ है आई विल, तो चूंकि पहले से ही वहाँ पे मेंशन होता है डिजाइन फूड एंड रेस्टोरेंट लोगो, बस। इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लंबा अपना टाइटल रखा हुआ है डिजाइन कॉफी शॉप फूड ड्रिंक एंड रेस्टोरेंट लोगो फॉर योर ब्रांड और कंपनी। और इनके आप देख सकते हैं कि 3 ऑर्डर्स क्यू में ही अभी तक मौजूद हैं। इसी तरीके से इनके 4 ऑर्डर्स क्यू में मौजूद हैं। तो लेट्स से अगर इनके जिनके 4 ऑर्डर्स क्यू में मौजूद हैं, इनका मिनिमम रेट 1686 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड इनका 3300 है और प्रीमियम 6744 है। फॉर एग्जांपल अगर इनके ये चारों ऑर्डर्स इनके बेसिक रेट पर सबसे कम रेट पर ही क्यों ना हो 1686 पर, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर में कि 1686 इंटू 4 मतलब इनके 6736 रुपए के मिनिमम ऑर्डर्स पेंडिंग में मौजूद हैं। यहाँ से जो आपको रुपीज़ में नज़र आ रहा है, अक्सर ये नहीं होता है और मैं भी इसको चेंज करना चाहूँगा क्योंकि मुझे आदत डॉलर्स में ही कैलकुलेट करने की है। ये आपको पीकेआर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने इसको डॉलर में चेंज करना है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डॉलर्स पे चेंज कर दिया। तो इनका बेसिक रेट $10 का है और इनके तकरीबन 6500 के ऑर्डर्स पेंडिंग में अभी मौजूद हैं। इसी तरीके से इनके 3 ऑर्डर्स पेंडिंग में मौजूद हैं। इसको रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे डॉलर्स में नज़र आए। मतलब इनके कम से कम भी $15 के ऑर्डर्स क्यू में हैं और इनमें से हो सकता है कि कोई इनका ऑर्डर $25 का हो और कोई $45 का हो। और इसी तरीके से इनके भी 2 ऑर्डर्स मतलब $10 के ऑर्डर क्यू में है मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वरना इनके 10 से ज़्यादा शायद 50 के भी हो सकते हैं, शायद $90 के भी हो सकते हैं, शायद $60 के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने जैसे कि स्टडी कर लिया आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट रेस्टोरेंट फूड एंड ड्रिंक लोगो फॉर योर कंपनी। अब हमने इन तीनों का मिक्सचर एक अपनी गिग तैयार करनी है कि जिसमें हम एंटर करें कि हमने अपना टाइटल क्या लिखना है। हमने इन तीनों का मिक्सचर गिग में एंटर करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आई विल डू फूड लोगो फॉर योर कंपनी, आई विल डू परफेक्ट फूड लोगो फॉर योर कंपनी। तो मुझे ये अपना जो गिग का टाइटल है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और नीचे से इन्होंने हमें एक सजेशन भी दे दी है कि आपकी जो इतने वर्ड्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर इससे मैं थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो वो बता देगा कि ये टू लॉन्ग हो गया है। और यहाँ पर हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे कि हमारी गिग की जो कैटेगरी है वो क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सब कैटेगरी उसकी मेरी लोगो डिज़ाइन है तो मैं लोगो डिज़ाइन को चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर हमने सर्च टैग्स भी एंटर करने होते हैं। कोई से भी हम 5 किस्म के टैग्स एंटर कर सकते हैं। टैग्स को एंटर करने से पहले यहाँ पर हमने सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ लोगो ऑफ योर डिज़ाइन, तो मेरा वर्सेटाइल ही मैं सिलेक्ट करूँगा। आपकी गिग में आपकी स्किल से मुताबिक यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ सकती हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लोगों की सर्च करने के मुताबिक ही आपकी गिग उनके सामने आएगी। तो आपने ऐसे टैग्स एंटर करने हैं जो मोस्ट कॉमन हो, जिनको ज़्यादातर क्लाइंट्स यूज़ करके अपनी गिग्स को सिलेक्ट करते हों। सबसे पहले तो मैं ये एंटर करूँगा लोगो डिज़ाइन। उसके बाद मैं दूसरे लोगों के भी टैग्स चेक करूँगा कि उन्होंने कैसे टैग्स बनाए हुए हैं, क्या क्या टैग्स उन्होंने लगाए हुए हैं। टैग हमेशा कमेंट्स के नीचे आपको शो होंगे। इनके 5 टैग इन्होंने ये लगाए हुए हैं, मॉडर्न लोगो, लोगो, लोगो डिज़ाइन, फूड एंड रेस्टोरेंट लोगो। इसी तरीके से इनके भी टैग्स यहाँ पर शो होंगे कमेंट्स के नीचे। फूड ड्रिंक्स लोगो डिज़ाइन, बिजनेस लोगो, फूड लोगो डिज़ाइन, रेस्टोरेंट लोगो। मतलब रेस्टोरेंट लोगो और फूड लोगो डिज़ाइन जो टैग है वो कॉमन चल रहा है, जो कि मुझे भी यूज़ करना चाहिए। जी, तो मैंने अपने टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपनी स्किल से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन टैग्स हों आप पहले इन सर्च कीजिएगा, जो आपके कंपटीटर्स हैं उन्होंने क्या टैग्स यूज़ किए हुए हैं, उसके मुताबिक आप अपने भी टैग्स यूज़ कीजिएगा। टैग्स एंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो मेन कैटेगरी आती है वो आती है प्राइसिंग की।
अगेन प्राइसिंग की कैटेगरी को भी आपने काफ़ी ध्यान से चूज़ करना होता है। आपने अपने कंपटीटर्स को भी देखना है कि वो क्या प्राइस चूज़ कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप कम प्राइस मेंशन करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, ग्रैब कर सकें। कि अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप $5 से अपना बेसिक पैकेज स्टार्ट करें। यहाँ पे आप अपना नेम दे दीजिए अपने पैकेज का, बेसिक ही मैं रखूँगा। और आप अपनी डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि आप इस $5 में क्या क्या चीज़ उनको ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी कुछ डिटेल्स एंटर की हैं कि मैं $5 में उनको क्या क्या ऑफ़र करूँगा। इसी तरीके से डिलीवरी टाइम आपने कोशिश करनी है कि बेसिक पैकेज का डिलीवरी टाइम हमेशा आप 1 डे रखें। 1 डे डिलीवरी टाइम आपकी गिग में लाजमी एक ना एक होना चाहिए। रिविजन्स आप कितनी देना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन न्यू सेलर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अनलिमिटेड ही रिविजन्स दे, क्योंकि इससे क्लाइंट सेटिस्फाई होता है कि उसे कोई टेंशन नहीं होती है, और क्लाइंट कोशिश करता है कि वैसे सेलर्स के पास आएँ जो अनलिमिटेड रिविजन्स उनको दे रहे हों। नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट, चूँकि मैंने यहाँ पर 2 लोगो कॉन्सेप्ट मेंशन किया तो मैं यहाँ पर भी 2 ही मेंशन करूँगा। बेसिक पैकेज में जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ मैं उनको चेक करूँगा यहाँ से। इनको चेक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है प्राइस की, और चूँकि मेरा बेसिक पैकेज मैं $5 में ऑफ़र कर रहा था तो मैंने यहाँ पर $5 मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से अब हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज मौजूद है और प्रीमियम पैकेज मौजूद है। इन 2 पैकेजेस में हम चाहें तो इनकी प्राइसेस जो है अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नेम देना होता है स्टैंडर्ड का, मैं फ़िलहाल इसको स्टैंडर्ड ही दे रहा हूँ। और जो चीज़ें आप स्टैंडर्ड में ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक की निस्बत ये आपकी प्राइस में थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। चूँकि आप प्राइस ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन में ये भी एंटर करेंगे कि आप इसमें सर्विसेज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन कर दी है कि मैं इस स्टैंडर्ड पैकेज में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिलीवरी टाइम चूँकि अब इसकी सर्विसेज थोड़ी-सी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो मैं इसका डिलीवरी टाइम 2 डेज़ रख दूँगा। इसी तरीके से रिविजन्स मैं अनलिमिटेड ही प्रोवाइड करूँगा। एज़ अ न्यू सेलर आपको भी इसकी रिविजन्स अनलिमिटेड ही प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर ऑफ़ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स 3 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर 3 मेंशन किया है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल, आपकी गिग में आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी सर्विस से रिलेटेड चेक्स करूँगा। जी, इनको मैंने चेक्स कर लिया है, और यहाँ पर मैं अब अपनी जो प्राइस है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी प्राइस मेंशन करूँगा इस मर्तबा $10। $10 प्राइस मेंशन करने के बाद अब मैं आऊँगा अपने प्रीमियम पैकेज पर। इस पे भी यहाँ पे उसी तरीके से डिस्क्राइब करना है हमने अपनी सर्विसेज़ को। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद डिलीवरी टाइम इसका मैं 2 डेज़ ही सिलेक्ट करूँगा। रिविजन्स इसकी मैं अनलिमिटेड सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम पैकेज है। इसमें मैंने अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। नंबर ऑफ़ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स मैंने ऊपर 4 चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मैं 4 चूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं सबको ही चेक करूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम पैकेज है तो मैं इसमें क्लाइंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके मुताबिक ही मैं इसकी प्राइस $20 सेट करूँगा। आप अपने स्किल से रिलेटेड अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में, लेकिन बेसिक पैकेज में जो मैंने आपको गाइड किया है कि आपने $5 से ही स्टार्ट करना है। प्राइसिंग सेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं कि अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहें तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चार्ज उनसे कर सकते हैं। एडिशनल रिवीजन के लिए हम उनसे एडिशनल चार्ज कर सकते हैं। तो मैं इन सबको अनचेक ही रखूँगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो है डिस्क्रिप्शन का, कि हमने अपनी गिग को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। हमने अपने क्लाइंट को बताना है कि हम क्या-क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, और हम अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए क्या-क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी हमने डिटेल, आप कह लें कि स्टोरी, यहाँ पर मेंशन करनी है। मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स की हमारे पास यहाँ पर लिमिट होती है। उन 1200 कैरेक्टर्स के अंदर रह के हमने अपनी डिस्क्रिप्शन ब्रीफली डिस्क्राइब करनी होती है हमारे क्लाइंट्स को। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले मार्केट विज़िट करेंगे कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्होंने किस तरीके से की डिस्क्रिप्शंस बनाई हुई हैं अपनी, उनको भी देखना है। आपने अपनी तरफ से भी अल्फाज ऐड करने हैं, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है,
और इन सब का एक मिक्सचर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। तो जैसे कि अब मैंने इनकी भी डिस्क्रिप्शन ओपन की हुई है और इनकी भी डिस्क्रिप्शन ओपन की हुई है। यहाँ से मैं मुकम्मल पढ़ूंगा पहले इनकी डिस्क्रिप्शंस को कि इन्होंने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद मैं कुछ डिस्क्रिप्शन अपने ही अल्फाज में एंटर करूंगा और कुछ यहाँ से देखकर एक मिक्सचर एंटर करूंगा। जी मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है आपको दिखाने के लिए। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, तकरीबन 500 वर्ड्स की है। आपने ट्राई करनी है कि आपकी डिस्क्रिप्शन तकरीबन 700 to 800 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन आए। डिस्क्रिप्शन तो मैंने लिख ली है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। इसमें हमें अपने जो मेन बातें हैं उनको हाईलाइट करना होगा। जैसे ये 5 ईयर, आई एम डूइंग लोगो डिज़ाइन फॉर 5 ईयर्स नाउ, तो 5 ईयर्स को मुझे हाईलाइट करना होगा। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको बोल्ड करूँगा और इसको हाईलाइट करूँगा। इसी तरीके से वाई हायर मी, इसको भी मैं इसी तरीके से बोल्ड और हाईलाइट कर दूँगा। और यहाँ से आपको जो भी पसंद आए, प्रोमिनेंट लाइन पसंद आए, आप उन सब को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि क्लाइंट की एकदम से उस पर नज़र पड़े और वो आपकी काम को, जो मेन आपका पर्पस है आपकी डिस्क्रिप्शन में, उसको वो देख सके। डिस्क्रिप्शन को एंटर करने के बाद हम दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब है कि आपको क्लाइंट की तरफ से क्या चीज़ें चाहिए जब वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट की कंपनी का नेम चाहिए होगा और कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे, या अगर वो लोगो में कोई अपनी लाइन एंटर करवाना चाह रहा है, कोई मोटो एंटर करवाना चाह रहा है, मुझे वो मोटो चाहिए होगा। इसी तरीके से आपकी भी काम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसईओ करते हैं तो आपको क्लाइंट की वेबसाइट चाहिए होगी, आपको उसके वर्डप्रेस का लिंक चाहिए होगा, उसकी वर्डप्रेस का पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह चाहिए होगा। इसी तरीके से डिफरेंट स्किल्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स एंटर करने के लिए हम यहाँ से ऐड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब चूंकि मैं फूड लोगो बना रहा हूँ तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि मुझे आपकी कंपनी का नेम चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी रिक्वायरमेंट्स एंटर कर दी हैं कि लोगों के लिए नेम ऑफ योर फूड रेस्टोरेंट और कंपनी, एनी इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इफ एनी मोटो और पंच लाइन यू वांट टू ऐड इन द लोगो इफ एनी। अगर आपने इससे ज़्यादा भी एंटर करनी है तो आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू भी नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐड पे क्लिक करवाएंगे। ये हमारा रिक्वायरमेंट्स ऐड हो चुकी हुई हैं। उसके बाद हम दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, हमने अपने गिग की पिक्चर अपलोड करनी होती है, मतलब थंबनेल अपलोड करना होता है। थंबनेल हमारी पूरी गिग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये थंबनेल ही होता है कि जिसको देखकर कोई क्लाइंट आपकी गिग को क्लिक करेगा और आपकी गिग को ओपन करके आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी प्राइसेस वगैरह पढ़ेगा। लिहाजा थंबनेल आपकी गिग का इस कदर अट्रैक्टिव और प्रोमिसिंग होना चाहिए कि क्लाइंट उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए और आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी प्राइसेस पढ़ने के लिए वो मजबूर हो जाए। थंबनेल ही हमारी गिग की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने अपनी थंबनेल बेस्ट क्रिएट करनी है, जो जितना कुछ आपको आता है वो आपने सारा नॉलेज अपना थंबनेल में डालना है, ताकि थंबनेल आपका बहुत खूबसूरत नज़र आए क्लाइंट्स को और वो आपकी गिग को ओपन करने के लिए मजबूर हो जाएं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम थंबनेल पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं और पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं। गिग जो प्रमोट होती है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट तब होगी जब आपने अपनी थंबनेल में वीडियो अपलोड की होगी, क्योंकि फाइवर वीडियो को बहुत पसंद करता है गिग पर अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने काम की कोई पिक्चर अपलोड कीजिए, लेकिन वो पिक्चर आपने खुद बनाई हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोई भी गिग पर लगाई गई थंबनेल आपने इंटरनेट से, गूगल वगैरह से डाउनलोड करके कभी भी अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि फाइवर को फौरी तौर पर उसका पता चल जाएगा और आपकी वो गिग भी रिमूव हो सकती है और आपको वार्निंग भी इशू हो सकती है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि हमेशा अपने ही पिक्चर आप अपलोड करें जो आपने खुद क्रिएट की हो।
जी, तो इस टाइम मैंने एक पिक्चर अपलोड की है गिग फ़ोटो में, एक लोगो की, और आई एम सो सॉरी कि मैंने ये लोगो इंटरनेट से डाउनलोड करके अपलोड किया है, क्योंकि जितने मेरे अपने लोगो हैं अगर मैंने वो यहाँ पर अपलोड किया तो वो मेरी एक्चुअल प्रोफाइल के लिए इशू हो सकता है, क्योंकि मैं एक ही सिस्टम पर 2 फाइवर के अकाउंट इस टाइम मैंने ओपन किए हुए हैं, तो वो मेरे लिए इशू हो सकता है, इसलिए मैं अपना लोगो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सका, और मैंने एक इंटरनेट से पिक्चर उठाकर थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोड कर दिया है। अपना थंबनेल एंटर करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर पहले आप इसको चेक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो हमारी गिग को सेव करवा रहा है, और अब कह रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। एक छोटा सा सर्वे फॉर्म होता है, वो हमें फिल करना होगा, और उसके बाद हम गुड टू गो होंगे, हमारी गिग पब्लिश कर दी जाएगी। जो सर्वे फॉर्म है वो सिर्फ यही है कि आर यू अ यूएस पर्सन, क्या आप अमरीकी शहरी हैं, तो हम चूंकि नहीं हैं इसलिए हम नो पर क्लिक करके इसको सेव करा देंगे और क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम पब्लिश गिग पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी आप देख सकते हैं कि यू डिड इट, योर गिग इज नाउ लाइव। अब हमारी गिग जो है वो लाइव हो चुकी है। अपनी गिग को चेक करने के लिए हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर आएंगे। जी, तो हम अपनी प्रोफाइल पर आ चुके हुए हैं, और यहाँ पर एक्टिव गिग्स में आप देख सकते हैं कि हमारी ये गिग विजिबल हो चुकी हुई है, हमारी गिग सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हुई है। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारी गिग हमारे क्लाइंट को नज़र आएगी। आई विल डू परफेक्ट फूड लोगो फॉर योर कंपनी। ये इसमें थंबनेल की पिक्चर अपलोड है, और यहाँ पर हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है जो कि हमने एंटर की थी, और इसी तरीके से हमारे पैकेजेस हैं बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, और तमाम तर डिटेल हमारी यहाँ पर मेंशन है। अब अगर क्लाइंट यहाँ पर आएगा वो हमारी गिग को चेक करेगा, प्राइसिंग चेक करेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, अगर उसे बेहतर लगता है तो वो हमें या तो ऑर्डर पुट करेगा, या हमें थ्रू मैसेज कॉन्टैक्ट सेलर पर आकर हमें मैसेज सेंड करके हमसे मज़ीद डिटेल रिक्वायर्ड करेगा। और इस तरीके से अब हमारी गिग लाइव हो चुकी हुई है, हमें मैसेज भी आ चुका हुआ है नोटिफिकेशन में कि थैंक्स फॉर फिलिंग आउट फॉर्म। उसके बाद फाइवर में एक तो गिग हो गई, दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बायर रिक्वेस्ट्स, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स डायरेक्टली आपको ऑर्डर पुट नहीं करेंगे, वो आकर यहाँ पर अपना ऑर्डर मेंशन कर देंगे, और उस पे दूसरे जो सेलर्स हैं वो खुद रीच करेंगे और क्लाइंट को अपनी तमाम तर सर्विसेज बताएंगे एक छोटे से शॉर्ट मैसेज की सूरत में कि उनकी ये सर्विसेज हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है, तो वो ये ऑर्डर इतने में कर देंगे। यहाँ पर क्लाइंट अपना बजट एंटर करेगा, तो उस बजट के मुताबिक अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ने अपना बजट ज़्यादा मेंशन किया हुआ है तो आप उसका ऑर्डर ग्रैब करने के लिए अपना बजट कम करके भी उससे वो ऑर्डर ले सकते हैं। तो हमारे पास डेली की 10 ऑफ़र सेंड करने की लिमिट होती है, और आपने न्यू सेलर्स ने ट्राई करना है कि आप डेली की 10 ऑफ़र्स लाजमी सेंड करें। ये ऑफ़र सेंड करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक्चुअल गिग जो होगी उसकी भी मार्केटिंग होती रहेगी, और वो फाइवर की नज़र में भी ऊपर आती जाएगी। इससे आपकी गिग प्रमोट भी होगी। तो लिहाजा आपने ये ऑफ़र्स डेली की 10 ऑफ़र्स लाजमी सेंड करनी है, लाजमी सेंड करनी है। इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑफ़र शो नहीं हो रही है। आपने हर थोड़ी देर के बाद आकर यहाँ पे चेक करना है, आपको माइट भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ऑफ़र्स शो होना शुरू हो जाएँ। न्यू सेलर्स को दिन में कम ऑफ़र्स शो होंगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा टाइम उन्होंने ऑनलाइन रहना है ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र्स को देख सकें, और जो उनको मुनासिब लगे वो उस पर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। और अगर क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी ऑफ़र से सेटिस्फाई होता है तो वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर सेंड कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी फाइवर की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, लेकिन अगर कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। अब हम चलेंगे अपवर्क की तरफ कि अपवर्क पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और बिड क्या होती है, और बिड की इंफॉर्मेशन के बिडिंग कैसे की जाती है, आपको शुरू में कितने कनेक्ट्स दिए जाते हैं, कनेक्ट क्या होता है। जैसे कि फाइवर पर मैंने आपको बताया था बायर रिक्वेस्ट्स के हवाले से,
कि आप एक दिन में 10 ऑफर्स ही सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो कनेक्ट हैं वो एक किस्म की ऑफर ही है, लेकिन इसमें लिमिटेड ऑफर्स होती हैं, लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं, और बाद में एक अगर तो आपके वो कनेक्ट्स खत्म हो जाएं तो आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। आपको डेली के फ्री कनेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे अपवर्क में, जैसे कि फाइवर पर आपको डेली की 10 ऑफर्स फ्री दी जाती हैं, लेकिन अपवर्क में इस तरीके से नहीं होगा। आपको फर्स्ट टाइम में कुछ कनेक्ट्स फ्री दिए जाएंगे और उसके बाद आपको वो बाय करने होंगे। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो अभी चलते हैं अपवर्क पर अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। जी, तो मैं गूगल पर इस वक्त आ चुका हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अपवर्क साइन अप। तो हमारे पास जो पहली वेबसाइट आ रही है क्रिएट एन अकाउंट ऑन अपवर्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने चूँकि ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, हमारे पास ये एक विंडो आ जाएगी, गेट योर फ्री अकाउंट। और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखकर कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमसे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि हमने जैसे कि हमने फाइवर पर भी इंफॉर्मेशन दी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंट्री। और यहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर सेलेक्ट करके इसको चेक करके आपने क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जी, मैंने ये इन्फॉर्मेशन इस टाइम मेंशन कर दी है। यहाँ पर आपने लाजमी आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर पर चेक करके ही आपने नेक्स्ट जाना है। यूज़र नेम हमसे मांगा जा रहा है, यहाँ पर भी हम अपना वही वाला यूज़र नेम एंटर कर देंगे जो मैंने फाइवर पर किया था, alexbray12, और क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वेरीफाई और ईमेल टू प्रोसीड की हमारे पास ईमेल आ चुकी हुई है हमारे जीमेल अकाउंट में, तो हम उसको जाके वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमने वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हमें अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करना होगा। इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी थोड़ा लॉन्ग होगा। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क, टू गेट स्टार्टेड ऑल यू नीड टू फिल आउट अ प्रोफाइल फॉर्म। तो उसके लिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने सारी डिटेल्स पढ़ना होंगी तो आप इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जो प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है वो किस तरीके से करनी है, कि हम अपनी लिंक्डइन वाली प्रोफाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या हमने अपनी प्रोफाइल मैनुअली फिल करनी है। आपके पास ये दोनों ऑप्शंस होंगी, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए इसको मैनुअली ही फिल करूँगा। यहाँ पर भी अब सेम उसी तरीके से फाइवर की तरह हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी मेन सर्विस क्या है ऑफ़र करने के लिए। क्योंकि मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो मैं यहाँ पर भी अपनी सर्विस ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही एंटर करूँगा। यहाँ पर चूँकि एग्जैक्ट उस वर्डिंग में मेंशन नहीं हुई हुई थी, तो मैंने डिज़ाइन एंड क्रिएटिव पर क्लिक किया और सब कैटेगरी यहाँ पे मैं उसकी सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर सब कैटेगरी में ग्राफिक एंड डिज़ाइन आ रहा है, तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है और मैं नेक्स्ट पर जाऊँगा इस टाइम। और उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ अपनी स्किल्स सिलेक्ट करनी होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्किल्स आ रही हैं हमारे पास, और इनमें से हमने कुछ स्किल्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर तो आपको वो स्किल्स यहाँ पर नहीं नज़र आ रही हों जो आपकी कोड स्किल्स हैं, तो आप यहाँ से उनको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि लोगो डिज़ाइन, अब मैं यहाँ पर लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर स्किल आ चुकी हुई है, लोगो डिज़ाइन। एडोब फोटोशॉप अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास उसकी भी ऑप्शन आ चुकी हुई है। तो इस तरीके से जो जो आपकी कोर स्किल्स हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने टोटल 10 यहाँ पर स्किल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, अपनी स्किल्स सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पर आएंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने फाइवर पर आपको बताया था कि अगर आपकी एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है, मतलब आप बिगिनर हैं, बेसिक हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सिर्फ आपको पता है। फाइवर को या अपवर्क को कुछ भी नहीं पता है। तो लिहाजा आपने हमेशा अपनी जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है वो एक्सपर्ट का ही सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसको एक्सपर्ट को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पर आइएगा। यहाँ पे अगेन आपकी एजुकेशन के हवाले से आपसे पूछा जाएगा और आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जी, तो एजुकेशन एंटर करने के बाद आप दोबारा से नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट आने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है एम्प्लॉयमेंट की।
कि अगर आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है किसी फर्म या कॉरपोरेशन में काम करने का, तो आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे, क्योंकि जब आप ऐड एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो आपसे आपकी कंपनी का नाम, आपकी लोकेशन, टाइटल, पीरियड ऑफ वर्क, सारी डिटेल पूछी जाएगी। तो अगर आपने किसी बड़ी फर्म में काम किया है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको सिंपली स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट पे दोबारा से हमसे लैंग्वेजेस के बारे में ही पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी। तो आपने यहाँ पर, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ना बेसिक कुछ भी नहीं, आपने हमेशा फ्लुएंट को ही इंग्लिश में चूज़ करना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश बेसिक है, ये आप जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। लिहाजा आप अपवर्क को बताइए कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है। और अगर इसके अलावा मज़ीद लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर उर्दू ऐड करना चाहूँगा, तो मैं उर्दू को सिलेक्ट करूँगा और उसको मेरी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और देन मैं नेक्स्ट पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट पे हमारे पास हमारा ऑरली रेट बताया जाएगा कि हम कितना चार्ज करेंगे। तो अगर आप न्यू सेलर हैं अपवर्क पर तो आप $3 से लेकर $4 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप फ़ी घंटे $4 क्लाइंट से लेंगे अपवर्क पर काम करने के। तो अगर मैं यहाँ पर $4 मेंशन करता हूँ तो इसका मतलब है कि उस $4 में से 80 सेंट्स अपवर्क की सर्विस फ़ीस होगी और अपवर्क की फ़ीस कटने के बाद मेरे पास $3.20 मुझे रिसीव होंगे फ़ी घंटा काम करने के। तो इसको यहाँ पर मैं 4, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उस काम में ज़्यादा महारत रखते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा न्यू सेलर के लिए कि वो 3 या $4 से स्टार्ट कर ले। मिनिमम $3 रेट होता है अपवर्क पर, $3 से नीचे नहीं होता है। मैक्सिमम आप जितना जाना चाहें आप जा सकते हैं। यहाँ पर $4 सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम अगली ऑप्शन पर आएंगे। अगली ऑप्शन में हमारे पास आता है टाइटल एंड ओवरव्यू। फॉर एग्जांपल जिस तरह से फाइवर में हमारे पास गिग की ऑप्शन थी, यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल की ऑप्शन होती है। तो प्रोफाइल में हमने उस प्रोफाइल का टाइटल पहले मेंशन करना है। तो मैं प्रोफाइल का टाइटल मेंशन करूँगा क्योंकि मेरा काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके बाद यहाँ पर हमने उसका ओवरव्यू देना है, अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो फाइवर वाली एंटर कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाना चाहें तो वो और मज़ीद प्रोफेशनल कर सकते हैं आप। जी मैंने यहाँ पर अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन एंटर कर दी हुई है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। टोटल 5000 कैरेक्टर्स तक हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ तकरीबन 600 कैरेक्टर्स ही यहाँ पर एंटर किए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आप अपना इसमें ऑल ओवर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद हम दोबारा से नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पर आने के बाद अगेन हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो की ऑप्शन होती है, जो बेहतर होता है कि यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। आपने ये ख्याल रखना है कि कोई सेल्फ़ी या ऐसी कोई पिक्चर ना हो जिसमें आपका फेस ठीक तरीके से दिखाई ना दे रहा हो। आपने एक अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। जी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के बाद हम यहाँ से दोबारा नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट में वो आपसे आपकी कंट्री पूछेगा, आपने मेंशन कर देनी है। आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, सिटी, पोस्टल कोड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। स्ट्रीट एड्रेस लिखना लाजमी होगा। नेक्स्ट पर आ जाने के बाद अगेन आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो आपने मेंशन करना है। मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट करने पर आपको आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू करवाया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से कुछ नज़र आएगी हमारे क्लाइंट्स को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुक्स गुड, हमारा अपवर्क की तरफ से उन्होंने हमें नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। आपका ऑर्ली रेट यहाँ पर आ रहा है, आपकी स्किल्स आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपने एंटर की हुई तो वो आएगी, एजुकेशन आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन आएगी सबमिट प्रोफाइल। सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नो अ पार्ट ऑफ अपवर्क, कि हमने अपवर्क को सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो कनेक्ट्स हैं फाइवर की तरफ से हमें 50 फ्री कनेक्ट्स मिले हैं हमारे पास, मतलब 50 कनेक्ट्स मौजूद हैं। एक किस्म की आप हमारी ऑफ़र्स थी, आप उन ऑफ़र्स को ही कह लें कि हमारे पास 50 फ्री ऑफ़र्स हैं। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं होगा कि हमें डेली की ऑफ़र्स मिलें,
हमें एक मरतबा ही अपवर्क ने 50 कनेक्ट्स दे दिए हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हमने परचेज़ करने होंगे तो वो हमें पैसों से ही परचेज़ करने पड़ेंगे। कनेक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास ये ऑप्शंस आई हैं डिफरेंट, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा इन तमाम तर ऑप्शंस को। अब हम फास्ट फॉरवर्डेड अब जाएंगे कि हमने बिड कैसे करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब मैं वो आपको तरीका बताने वाला हूँ कि हमने बिड कैसे करनी है। आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स यहाँ पर माई फीड में भी शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। जैसे ये क्लाइंट है, क्रिएट अ नेम फॉर अ हेल्थ कोच प्रोग्राम। इन्हें एक नेम चाहिए अपने किसी प्रोग्राम के लिए, और उस चीज़ का सिर्फ एक नेम देने के लिए ये हमें 25 से लेके $50 ऑरली पे करने के लिए तैयार है बंदा। इसी तरीके से नीडेड ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर एनी काइंड ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग। ये एक पाकिस्तान की किसी क्लाइंट ने जॉब अपलोड की हुई है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर अपना फ़िल्टर लगा कर भी जिस किस्म की हमें जॉब चाहिए हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग का, लोगो डिज़ाइन लिखकर मैंने सर्च किया है। अब जो ही इसका सर्च रिज़ल्ट आया है लोगो डिज़ाइन का, तो मेरे पास 5841 जॉब्स अवेलेबल हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि इस जॉब पर कितने लोगों ने बिडिंग की हुई है। जैसा कि ये जॉब है, इसके ऊपर लेस देन 5 पर्सन्स ने बिडिंग की हुई है। वो हो सकता है इसका फिगर 0 हो, 1 हो, 2 हो या 5 हो। और जैसा कि अब ये एक जॉब है, वी आर डिज़ाइनिंग अ लोगो, इनको भी एक लोगो चाहिए। इनका बजट $15 का है। इस पर भी लेस देन 5 पर्सन्स ने बिड की हुई है। तो आई थिंक ये इस टाइम हमारे लिए बेस्ट जॉब होगी इसके ऊपर अपनी बिडिंग करना, क्योंकि इस क्लाइंट का पेमेंट मेथड भी वेरीफाई है। आपने ये भी देखना है कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए। इन्होंने अच्छी खासी स्पेंडिंग भी की हुई है, और यहाँ पे इनका जो एस्टिमेटेड बजट है $15 वो भी ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी बिड कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कुछ और भी चेक कर सकते हैं कि जो हमें बेहतर कोई मज़ीद जॉब लगे हम उसके ऊपर भी बिड कर लें। यहाँ पे हमें एक और जॉब मिल चुकी हुई है जिनका काफ़ी आसान काम है। वी नीड अ फ्रेश लोगो कंबाइनिंग बुक्स एंड कंप्यूटर, और इस पर कनेक्ट्स भी हमारे 2 लग रहे हैं। तो आई थिंक ये बेहतर जॉब है बिडिंग करने के लिए। बिडिंग करने के लिए आपने डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट अ प्रपोजल पर क्लिक करना है, और आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जी, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको तमाम तर डिटेल्स बताई जाएंगी कि इस प्रपोज़ल के लिए 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। इस प्रपोज़ल को सबमिट कराने के बाद हमारे पास सिर्फ 48 कनेक्ट्स रह जाएंगे। ये जॉब का नाम है, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बताई जाएगी। अब यहाँ पर अपवर्क में एक और मज़े की बात होती है जो कि बहुत एक अच्छी बात समझी जाती है। वो ये होती है कि इसमें आप माइलस्टोन के मुताबिक भी क्लाइंट से अपने पैसे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं होगा, उनके डिफरेंट वर्क होंगे, लाइक उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग काम होगा, उनका एसईओ से रिलेटेड काम होगा, या उनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ग्रोथ के हवाले से काम होगा। तो उसमें आप क्लाइंट से ऐसे कर सकते हैं कि माइलस्टोन्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइलस्टोन्स ये होते हैं कि मैं इतना काम करूँगा, उसके मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि तो इस काम में आप भी तसल्ली रख सकते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे काम की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, उसकी ड्यू डेट लिख दूंगा, उसकी अमाउंट लिख दूंगा कि मैं इतना काम करूँगा इतने टाइम में, उसके मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे माइलस्टोन्स ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आपके लिए एक बहुत तसल्ली बख्श काम है अपवर्क पर काम करना। और अपवर्क जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपवर्क को फाइवर की निस्बत ज़्यादा प्रोफेशनल कंसिडर करता हूँ। तो बाकी मेरा चूँकि लोगो वाला काम है तो मैं बाय प्रोजेक्ट ही यहाँ पे पोस्ट करूँगा। जो मेरे क्लाइंट का बजट है वो $10 का है, और मैं भी इसको $10 में ही करूँगा, और अपवर्क की फ़ीस कटने के बाद मुझे $8 रिसीव होंगे। देन उसी तरह से फाइवर की तरह हमसे डिलीवरी टाइम पूछा जाता है। इसमें भी पूछा जाएगा कि हम कितने दिनों में डिलीवरी देंगे, लेकिन यहाँ पे दिनों में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे डेज़ मेंशन नहीं होते हैं। यहाँ पे होता है कि मोर देन 6 मंथ्स लगेंगे, 3 से 6 महीने लगेंगे, 1 से 3 महीने लगेंगे, या 1 महीने से कम लगेगा। चूँकि लोगो बनाना मेरे लिए 1 से 2 दिन का ही काम है, तो मैं यहाँ पे लेस देन 1 मंथ ही चूज़ करूँगा।
देन यहाँ पे कवर लेटर, यहाँ पे आपने अपनी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। आपने एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन बनानी होती है। ऐसी डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है कि आपका जो क्लाइंट है वो जो आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो आपके वर्ड्स, आपके स्टाइल, आपकी ईच एंड एवरीथिंग से वो मुतासिर हो जाए और वो आपको ऑर्डर देने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर आपने ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस आप साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप वो इसमें अटैच भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि फाइवर हमें ये ऑप्शन नहीं देगा अटैच करने की, लेकिन अपवर्क में ऐसी कोई इशू नहीं है। आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस उस जॉब से रिलेटेड अगर अटैच करना चाहें, क्लाइंट को अपना कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाना चाहें तो वो आप दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा कवर लेटर लिखना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ। आपने भी अपने अल्फाज का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना होगा यहाँ पे। जी, मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है। और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सैम्पल्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपके भी कोई पास्ट सैम्पल्स हैं, अगर आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप अपने लोगो यहाँ से जो आपने पहले से लोगो बनाए हुए हैं तो वो आप अटैच करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं कि ये मेरा सिंपल वर्क है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपको प्रोजेक्ट मिलने के। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अगर आप सिंपल एक कवर लेटर लिख के भेज रहे हैं तो क्लाइंट के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप साथ सैंपल अटैच करके भेज देते हैं तो क्लाइंट के लिए आपको प्रोजेक्ट देने में कोई इशू नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा आपको प्रोजेक्ट देने में। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप इस पर कोई किसी भी प्रोजेक्ट पर बिड करें अपवर्क पर, तो आप सैंपल ज़रूर अटैच करके भेजें। ये आपके प्रोजेक्ट मिलने की परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख लिया है, मैं इस इधर अभी कोई साथ अटैच नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ डेमो वर्क कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं यहाँ से आकर सबमिट प्रपोज़ल पर क्लिक करूँगा। सबमिट प्रपोज़ल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है अपवर्क की तरफ से, तो इसको मैं आई अंडरस्टैंड करके सबमिट कर दूँगा। देन अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, 3 थिंग्स यू नीड टू नो। अपवर्क हमें कह रहा है कि ये चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप काइंडली सारी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यस आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके कंटिन्यू टू सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद हमारे पास अपवर्क की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी हुई है कि योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, और नीचे उस प्रपोजल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो हो रही है। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि क्लाइंट किस कंट्री का है, उसके पास कितने रिव्यूज़ मौजूद हैं, और उसकी पास्ट स्पेंडिंग के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी टोटल जॉब्स, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो रही है। इस तरीके से आपने अपनी प्रपोजल्स पर बिडिंग करनी होती है। उसके बाद हम दोबारा से अपवर्क पर आएंगे और यहाँ पर आपको शो होगा कि आपने कितने प्रपोजल्स सबमिट कर चुके हैं और कितने कनेक्ट्स आपके बाकी हैं। मज़ीद कनेक्ट्स अगर आप परचेज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ये 48 जैसे मेरे कनेक्ट्स बाकी हैं, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाएँ और मुझे मज़ीद कनेक्ट्स परचेज़ करने हैं, तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी ऐड मोर कनेक्ट्स, इस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर ऑप्शन आएगी कि सिलेक्ट द अमाउंट टू बाय, आप कितने कनेक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर मैं 10 कनेक्ट्स परचेज़ करता हूँ तो तकरीबन मुझे $1.5 कॉस्ट करेगा। 20 कनेक्ट्स परचेज़ करता हूँ तो $3, इसी तरीके से सो ऑन। तो आप परचेज़ यहाँ से कनेक्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको 10 कनेक्ट्स परचेज़ करने हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड हो, जो कि अभी शुरू में तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, तो आप यहाँ पर बाय कनेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। बाय कनेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐड बिलिंग मेथड की एक ऑप्शन आएगी, जहाँ पे हमने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन मेंशन करना होगी। कार्ड की इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद हम वहाँ पर दिए गए कंटिन्यू पर क्लिक करके मज़ीद कनेक्ट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट्स परचेज़ करने हैं, और इसके अलावा आपने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स चेक करनी है कि जिसकी पेमेंट मेथड वेरीफाई हो, आप
आपको मैंने जैसे कि बताया कि पेमेंट मेथड वेरीफाई होना चाहिए, उसके ऊपर प्रपोजल्स कम सेंड होने चाहिए। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ऐसी सर्च करनी है जिनके ऊपर कम से कम प्रपोजल्स सेंड हुए हुए हों, उनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो, तो आपने उनके ऊपर बिड करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्च करने में, लेकिन अपवर्क में आपको जॉब मिलने के चांसेस फाइवर की निस्बत मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा होंगे। इंशाल्लाह आपको जॉब इस पर भी मिलेगी और फाइवर पर भी मिलेगी। जो जो तरीका मैंने आपको बताया आप उनके ऊपर बस आपने अमल करना है और इंशाल्लाह आपको जॉब्स हर प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। बस ये है कि आपने साबित कदम रहना है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है कि आपको आज 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए हैं, आप प्रपोजल्स भेज रहे हैं, आप ऑफ़र्स भेज रहे हैं, लेकिन आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आपने इस तरीके से आपने इस वजह से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फाइवर और अपवर्क पर कंप्लीट प्रोफाइल, गिग्स और बिडिंग करने के हवाले से तमाम तर डिटेल्स को बताई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई इसमें कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे गुरु, freelancer.com, उन पर भी वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।